काजोल का कहना है कि शादी में भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इस पर काफ़ी बहस हो रही है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, काजोल ने यह बात अपने शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में कही है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जब रिश्तों पर एक्सपायरी डेट लगती है तो समाज टूटने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो संबंधों को वस्तुओं की तरह समझने लगता है, और जब संबंध वस्तु बन जाता है तो जीवन बाजार बन जाता है। शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए लोगों को काफी हैरान कर रहा है। सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को आधुनिक लगे, लेकिन जरा गहराई से देखिए ये विचार समाज में किस दिशा की तरफ जा रहा है। पहला अध्याय, प्रेम की जगह उपभोग। मनुष्य ने, इंसान ने हर चीज की एक्सपायरी डेट बना दी है, दूध की, दही की, दवाई की, खाने की। क्या प्रेम में भी आप एक्सपायरी डेट लाएंगे? मतलब प्रेम ना हो गया, फ्रिज में रखा आपका चॉकलेट हो गया, दवाई का डब्बा हो गया। जब किसी रिश्ते पर एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है तो आदमी फिर प्रेम नहीं करता, वो उपभोग करता है। सोचो, अगर किसी को पता हो कि यह रिश्ता केवल 5 या 10 साल ही चलेगा, तो क्या वो उसमें अपना पूरा समर्पण देगा, या ये कहेगा चलो भाई जितना चलना है चलेगा, फिर हम नया रिश्ता ढूंढ लेंगे? ऐसा प्रेम क्या प्रेम है? ये तो उपभोक्ता संस्कृति हो गई, और उपभोक्ता संस्कृति अगर हो गई तो यहां रिश्ते तो गहरे होंगे नहीं ना, क्योंकि रिश्ते टिकने नहीं है। आपको पता है एक दिन जाने वाला है, ये चला जाएगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो वो स्थिरता कैसे सीखेंगे? कौन सिखाएगा कि जीवन में कुछ चीजें भागने से हल नहीं होती, निभाने से होती हैं? एक्सपायरी डेट का मतलब है अगर थोड़ा सा भी स्ट्रगल हो तो रिश्ते को खत्म कर दो। लेकिन संघर्ष, स्ट्रगल हर रिश्ते में होता है। संघर्ष ही दो आत्माओं को एक दूसरे के करीब लाता है, और जो रिश्ते संघर्ष पार कर लेते हैं वही जीवन भर टिकते हैं। अगर हर टकराव पर लोग कहेंगे कि चलो अब वक्त पूरा हो गया, तो समाज में कोई रिश्ता गहरा रहेगा ही नहीं, सब कुछ सरफेशियल रह जाएगा। तीसरी बात, यह भागने की संस्कृति को जन्म देगा। आज के लोग, पहले थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि भाग जाते हैं, न रिश्तों में टिकते हैं, न जीवन में टिकते हैं। और अगर उन्हें पहले से पता हो कि शादी की भी भैया डेडलाइन है, तो ये संस्कृति शादी की जो है वो कमजोर हो जाएगी, रिश्ते टूटने लगेंगे, क्योंकि लोग सीखेंगे नहीं, लोग रिश्तों से भागेंगे, निभाएंगे नहीं, भाग जाएंगे। जो रिश्ता जितना लंबा चलता है वो उतना ही मैच्योर होता है, और जो रिश्ता जितनी बार टूटता है वो उतनी ही बार मन को अस्थिर कर देता है। समाज केवल प्रेम पर नहीं चलता, विश्वास पे, स्थिरता पे और जिम्मेदारी पर चलता है, और एक्सपायरी डेट वाली सोच सब कुछ कमजोर कर देती है। जिस रिश्ते को यह पता हो कि इसका अंत तय है, वो रिश्ता कभी गहराई तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि मन कहेगा अरे ज्यादा मत जुड़ो यार, ये तो वैसे भी एक्सपायरी डेट के साथ रिश्ता आया है, ज्यादा जुड़ोगे तो ज्यादा दर्द होगा। तो लोग सरफेशियल रहेंगे, सतही रहेंगे, बस छू के निकल जाएंगे, गहराई में उतरेंगे ही नहीं, जुड़ेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो अकेले होंगे। बच्चों को क्या सोचकर पैदा करोगे? पति पत्नी भावनात्मक रूप से खाली होंगे, और परिवार नमक की तरह घुल जाएगा। जब परिवार नहीं बचेगा तो समाज का ढांचा कौन संभालेगा? रिश्ते अगर अस्थायी हों तो भावनाएं भी अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, और जहां इमोशंस टेम्परेरी हैं वहां मनुष्य या इंसान कोई भी मजबूत नहीं बन सकता, वो कमजोर हो जाता है। फिर तो ये सुविधा का प्रेम हो गया, सत्य का नहीं हुआ। एक्सपायरी डेट वाली शादी, वाह, प्यार नहीं है, फिर तो सुविधा है। जैसे लोग फोन बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, टी शर्ट बदलते हैं, वैसे ही लोग कहेंगे अरे भाई पुराना रिश्ता कैंसिल, नया रिश्ता शुरू, पुरानी गाड़ी का मॉडल हमने निकाल दिया, अब हम नई गाड़ी ले आए। ये विचार आपको सुनने में भले ही आधुनिक लग रहा हो, लेकिन इंसान को अंदर से खोखला कर देगा, क्योंकि सुविधा से बना रिश्ता कभी आत्मा तक नहीं जाता। जो रिश्ता आत्मा को छूता है वही समय से परे होता है, वही स्थायित्व चाहता है, भागना नहीं चाहता। जहां एक्सपायरी डेट होती है वहां जिम्मेदारी कम हो जाती है, क्योंकि मन कहता है अरे बस कुछ साल की बात है, फिर तो फ्री होने ही वाले हैं। पर शादी सिर्फ दो लोगों का मामला होता नहीं। शादी के बाद परिवार बनता है, बच्चे आते हैं, दो परिवार बन जाते हैं, दो परिवार जुड़ जाते हैं, दो आत्माओं का मिलन होता है, आने वाली पीढ़ियों की जड़ होता है। कोई आपको दादा दादी और नाना नानी बुलाने वाला है, और अगर ये जड़ ही कमजोर हो जाएगी तो समाज की पूरी नींव हिल जाएगी। प्रेम की पवित्रता की हमें रक्षा करनी होती है। संबंध तब तक ही फलता फूलता है जब तक उसमें गहराई हो, और एक्सपायरी डेट के साथ आप कौन सी गहराई एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपायरी डेट संबंध को गहराई से तुरंत दूर करेगी, क्योंकि गहराई वही ले सकता है जो स्थिर है। स्थिरता के बिना प्रेम सूख जाता है,
और जो प्रेम बिना स्थिरता के होता है वो पूरी तरह से बिखर जाता है। समाज का जो मूल है, जो जड़ है, वो प्रेम में है, लेकिन प्रेम तभी स्थिर रहता है जब रिश्ते स्टेबल हों। स्टेबिलिटी कहीं नहीं होगी तो ये समाज जो है एक्सपायरी डेट के साथ कहाँ जाएगा? अगर हर रिश्ता टेम्परेरी होगा तो फिर इंसान का मन भी टेम्परेरी होगा, उसके इमोशंस भी टेम्परेरी होंगे, उसकी पूरी लाइफ टेम्परेरी होगी। लोग भावनाओं को खिलौनों की तरह बदलेंगे, परिवार बिखरने लगेंगे, बच्चे असुरक्षित होंगे और इंसान अकेला रह जाएगा। काजोल का बयान आधुनिक लग रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव समाज को गलत दिशा में धकेल सकता है, क्योंकि जो रिश्ते समय की कसौटी पर टिकते हैं वही समाज का आधार बनते हैं। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है जड़ के बिना पेड़ लगाना, और जड़ के बिना पेड़ पहली आंधी में गिर जाता है। शायद शादी की एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। शादी का जो नवीनीकरण है ना, कुछ नयापन, वो दिल से होना चाहिए, आपसी विश्वास से, जिम्मेदारी से, कुछ निर्माण से, कुछ साथ में करने से, न कि समाप्ति के डर से कि भाई ये बस कितने दिन और रह गए, अच्छा कल खत्म हो रही है, कल ही तो है एक्सपायरी डेट। समाज स्टेबिलिटी पर चलता है, टेम्परेरी रिश्तों पर जिंदगी नहीं चलती, न ये दुनिया चलती है। मुझे बेहद दुख है कि काजोल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और उनके शो में खुद जो 3 लोग बैठे थे, कृति सेनन ने बोला कि हम इसको नहीं मानते सही। विकी कौशल जो अभी नए नए पापा बने, उन्होंने कहा हम सही नहीं मानते, और खुद उनके साथ बैठी उनकी को होस्ट ट्विंकल खन्ना ने भी कहा कि भाई ये नहीं मानते। किसी एक व्यक्ति के निजी जीवन में क्या चल रहा है इसके आधार पर समाज का निर्माण नहीं होता। अगर एक शख्स के जीवन में शादी नहीं चली, इसका मतलब शादी ही बेकार है। आपको गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो सारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज होती हैं, आपको बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया तो सारे बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं होता। आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, पर एक ऐसी आम राय बनाना, वो भी तब जबकि आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपको मालूम है कि आपका कहा हुआ बहुत सारे लोग आंख बंद करके फॉलो करने वाले हैं या उस पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग इस समय सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई एक्सपायरी डेट होनी चाहिए शादी की, और ये सब आ रहा है काजोल की तरफ से। काजोल को अगर हम याद करते हैं तो सबसे पहली पिक्चर याद आती है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काम करने वाली काजोल ने क्या उस फिल्म में काम करके यही सीखा कि एक्सपायरी डेट होनी चाहिए? वाकई हंसी आती है और दुख भी होता है कि हम किस तरीके की सोसाइटी में हैं, कैसे कैसे हमारे रोल मॉडल्स बन चुके हैं। लोग प्रसिद्धि पाने के लिए, हेडलाइन में बने रहने के लिए कैसे कैसे सेंटेंस बोल देते हैं। ये काजोल का खुद का विश्वास हो सकता है, लेकिन समाज में ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। शादी कोई दवा का शीशी नहीं है, दवा की शादी कोई आपके फ्रिज में रखा दही नहीं है। शादी बरसों बरस तक चलती है। आप जब नहीं होते हैं तो आपके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे और आने वाली कई नस्लें, पीढ़ियां भले आपका नाम ना जाने, लेकिन वो आपकी वजह से आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये कहना कि शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ खुलकर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।